हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यस बैंक की जो रीसेंट एनालिसिस है वो करके दिखाने वाला हूं। और यहां पर देखेंगे कि आखिर एनालिस्ट और जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो अभी इस टाइम पर यस बैंक के बारे में क्या कुछ ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। क्या ये शेयर यहां से कभी भी ट्रिपल डिजिट में जाते हुए नज़र आएगा, या फिर ये हमेशा 12, 13, 16 रुपए के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी जानकारी मिलेगी और साथ के साथ म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट होल्डिंग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग नेगेटिव थी। शेयर जो है वो 19 रुपये 16 पैसे पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आपको देखने को ज़्यादा मिली नहीं। और यहाँ पर 19 रुपये 43 पैसे का जो हाई था वो आपको देखने को मिला था। यानी कि अगर हम डे के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 19 रुपये 5 पैसे का लो, 19 रुपये 43 पैसे का हाई। लेकिन वहीं अगर हम 52 वीक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 17 रुपये का लो नज़र आ जाएगा और 32 रुपये 85 पैसे का हाई नज़र आता है। यानी कि यहाँ अगर आप देखते हो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वाला नज़र आता है। और जो अभी का रीसेंट परफॉर्मेंस है वो अपने 52 वीक लो की तरफ ही लीन होते हुए नज़र आ रहा है। 19 रुपये 5 पैसे का हाई है, वो जो लो है वो अभी 17 रुपये 6 पैसे के तरफ ही लीन होते हुए नज़र आ रहा है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आपके सामने ले आया हूं। अब ये अपडेटेड वाला पूरा आ चुका है जहां तक लग रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिल जाएंगी। जहां HDFC का 200% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाना है आर्बिट्राज में, वहीं आपको 2-2, 3-3% तो बहुत सारे फंड्स नज़र आ जाएंगे। जैसे कि SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड है, वहीं बंधन का आर्बिट्राज फंड जो है वो 83% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें हैं तो बिरला की, तो बिरला में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ भी आपको 90%, तो वहीं UTI 200% से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। बाकी और भी आपको यहाँ पर फंड्स नज़र आएंगे जिसमें 2-2, 3-3% तो होल्डिंग्स बढ़ी रही है। लेकिन टाटा के आर्बिट्राज में 450% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट आपको नज़र आ जाता है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप 7.5 है। मल्टी कैप में आपको यहाँ पर HDFC के 3, ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी लार्ज मिड कैप फंड 4, ज़ेरोदा का 8% है। मिड कैप यहाँ पर HDFC का 9% है। फिर ज़ेरोदा का ही आप देख पा रहे होगे मिड कैप 43% नज़र आता है। वहीं अगर हम बाकी और भी फंड्स की बात करते हैं, वैसे मोतीलाल ओसवाल है 13% है। UTI का मिड कैप 10% है। वहीं अगर हम ICICI प्रूडेंशियल का 500 देखते हैं तो 17% है। HDFC का BSE 500 10% है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मोस्टली फंड हाउसेस इसमें बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि हमें दिसंबर में भी सेम सिनेरियो नज़र आया था कि बाइंग मोस्टली फ्यू म्यूचुअल फंड्स ने करी थी, लेकिन वहाँ पे जो बाइंग हुई थी वो बहुत बड़े बड़े परसेंटेज में हुई थी, जो कि इस बार थोड़ी सी कम ज़रूर है। लेकिन हाँ, 200-400% के हिसाब से तो अभी भी कुछ फंड हाउसेज हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा लिया है। लेकिन पिछली बारी तो आपको 25-25 हज़ार% से होल्डिंग्स बढ़ती हुई नज़र आई थी, तो वो इस बारी आपको देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस पे, जिसमें आपको शॉर्ट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स नज़र आते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको नंबर्स जो है वो स्ट्रेंथ के ही ज़्यादा नज़र आएंगे। और ये तो चीज़ें आपके सामने ऑब्वियसली नज़र भी आती हैं कि अभी जिस अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं वहाँ से यस बैंक के लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि आखिर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं क्या, तो देखो, इंडस्ट्री से अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है।
नेट कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इंक्रीज हो रहा है। बेस्ट बार्गेन स्क्रीनर आपको यहाँ पर नज़र आता है। एनुअल ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी नज़र आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ तो बेहतरीन है ही है। आपको यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा होगा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। अफोर्डेबल स्टॉक नज़र आता है। या फिर हम बात करें तो रेवेन्यू भी पिछले 8 क्वार्टर से बढ़ रहा है और यहाँ पर आरओसी भी इम्प्रूव हो रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर बेसिस पे तगड़ी ग्रोथ दिखा रहा है। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यस बैंक के लिए इस टाइम पर पॉजिटिव फैक्टर्स का काम कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी नेगेटिव है, जैसे कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में पीई अभी भी ज़्यादा है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अर्निंग से ज़्यादा है। हाई डेट आपको नज़र आ रहा है। कंपनी का डेट इंक्रीज़ हुआ है और परफॉर्मेंस के मामले में टॉप लूज़र ही नज़र आ रहा है। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? म्यूचुअल फंड्स जो है वो यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं, तो कुछ यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। एफआईआईज़ की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। नंबर ऑफ़ एफआईआईज़ भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ एमएफ्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की तरह काम करते हुए नज़र आ रही है। थ्रेड्स एज सच कोई भी नज़र आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल चीज़ें जो है वो पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, क्यूबीटी यानी कि क्वालिटी वैल्यूएशन टेक्निकल। ये स्कोर कार्ड काफ़ी कुछ आपको छोटी सी चीज़ में ही बता देता है। क्वालिटी जहाँ पहले बिल्कुल ख़राब नज़र आती थी, एकदम वर्स्ट, जो अब इम्प्रूव नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। वैल्यूएशन अब अफोर्डेबल है, चाहे पी आपको अभी भी इंडस्ट्री से कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। हाँ, टेक्निकल्स आपको ज़रूर ये नज़र आएंगे, क्योंकि शेयर में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। चाहे आप देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं, सब कुछ आपको मामला पॉजिटिव ही नज़र आएगा, लेकिन फिर भी मोमेंटम नहीं बन पा रहा और इसी वजह से इस चीज़ को उतने ज़्यादा स्कोर्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में भी बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि यहाँ पर अभी इसमें बाइंग करने की सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखो बाइंग तो अभी लगता भी नहीं है कि इसमें करना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ही नहीं है, शेयर में मोमेंटम ही नहीं है। एक बार ही मोमेंटम बनना स्टार्ट होता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो, लेकिन हाँ, सेल करने की भी एज सच कोई रिकमेंडेशन जो है पर्टिकुलरली आ नहीं रही है। तो वो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा कि आपको इसमें सेलिंग करनी है कि नहीं करनी है। बाकी एनालिस्ट की माने तो अभी इसमें होल्ड की ही सलाह सबसे ज़्यादा सही मानी जा सकती है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।